हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू प्लीज मदर अर्थ। पृथ्वी माता को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। जैसे कि दिनचर्या में यदि यदि हम देखने जाएं तो जिस जिस धरती माता पर हम खड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी बांध रहे हैं। हाँ। और और यानी कि 24 आवर्स 365 डेज मिनट बाय मिनट दिस मदर अर्थ इज सपोर्टिंग अस। सो एक बार की बात होता है व्हेन 5000 years बैक, जो कि द्वापर युग में, ये जो मदर अर्थ है, शी वॉज इन सो मच पेन। ये इतने दर्द में होती है कि वो देवी देवताओं के पास जाती है, बोलते हैं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए, पृथ्वी माता को कष्ट, किसका कष्ट होता है? देवी देवताओं के पास जाती है कि मुझे कष्ट हो रहा है, और देवी देवताएं सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ। और फिर ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और ब्रह्मा जी सारे देवी देवताएं और पृथ्वी देवी के साथ, पृथ्वी देवी जो कि गाय का रूप लेती है, और ये सब जाते हैं वैकुंठ धाम में। और वहां पर भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये वेदना के साथ, कि ये जो पृथ्वी लोक है, ये जो धराधाम पर है, यहाँ पर आतंक बढ़ रहा है। किसका? कंस का। पृथ्वी मैया कोई ऐसे एक बड़ा बिल्डिंग बांध देने से उनको कष्ट नहीं होता। ऐसा कोई है कि नहीं, कोई ऐसे स्पोर्ट्स खेलने से कष्ट नहीं होता कि उनको दर्द होता है। बोलते किससे? बोलते पाप करने से पृथ्वी देवी को कष्ट होता है। बाय सिंफुल एक्टिविटीज मदर अर्थ गेट्स इनटू डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर बताते हैं वहां की ब्रह्मा जी और सारे देवी देवताएं जब प्रार्थना करते हैं, तब भगवान विष्णु कहते हैं कि ये अभी कुछ ही समय में मैं आने वाला हूँ। और ये जो समय है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो कि ब्रह्मा जी के दिन में एक बार प्रकट होते हैं, उनके प्रकट होने का समय आ गया है। और उस आश्वासन के साथ पृथ्वी मैया आती है रिटर्न। और और फिर भगवान का प्रकट्य होता है, जो कि जन्माष्टमी का समय है। इसमें से हम क्या सीख सकते हैं कि जो जो मदर अर्थ है, मदर अर्थ को, जो कि हमारे दिनचर्या में इतना सपोर्ट करती है, आवर मेन सर्विस इज हाउ वी शुड बिहेव, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए जिससे पृथ्वी माता को तकलीफ ना हो, पृथ्वी मैया को कष्ट ना हो। बोलते हैं कि एक्सटर्नली दो प्रकार, एक है एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। एक्सटर्नली क्या है? कि जितना हो सके हम, इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक्स वेस्ट, in terms of waste, wherever possible we can maintain cleanliness. That is what the external part, बाह्य दृष्टिकोण से। लेकिन अंदरूनी जो दृष्टिकोण है, कि ये पृथ्वी मैया जो कि भगवान की पटरानी है, भगवान की पत्नी है, हमें सपोर्ट कर रही है भक्ति करने में। यदि मान लीजिए फ्लाइट यदि रनवे में है, यदि रनवे ही ना हो तो फ्लाइट उड़े कैसे? उसी प्रकार से हमें जो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, यदि यदि हमको पृथ्वी माता का सपोर्ट ना मिले, तो हम उस परमानेंट एड्रेस की तरफ जाने का सोच कैसे सकते हैं? पृथ्वी मैया का, मदर अर्थ का सबसे बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि ये जीवात्मा क्यों आया है इस यहाँ पर?
just because he has not accepted the Lord as his master. He want to enjoy separately. तो he want to enjoy separately यानी कि क्या, कहाँ तो उसको रहना पड़ेगा ना. तो then Mother Earth accepted that yes, I will serve all these living entities. मैं ये सारे जीवात्माओं को सेवा करूंगा. कैसे? इनको सपोर्ट देकर, फाउंडेशनल सपोर्ट, जिसके ऊपर वहां पर जब वो मनुष्य जन्म में आए, 84 लाख योनियों से पार करते हुए जब मनुष्य शरीर में आए, तब वो प्रैक्टिस कर सके. एंड व्हेन लॉर्ड अपीयर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके जब चरण पड़ते हैं इस पृथ्वी माता पे, इस इस पृथ्वी देवी पे, तो पृथ्वी मैया बोलती है. श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 16वें नंबर अध्याय का 35वां श्लोक. दिस श्रीमद् भागवतम स्क्रिप्चर इज so sweet, so sweet that even sugar and sweet rice and jalebi you will fail to taste. And what Mother Earth says here, कावासहेत विरह पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक ऋषिरोस्मित बल्गुजल्पै स्थैर्यं समानमहरं मधुमादिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रि वितङ्कितायाः. What Mother Earth says कि जब भी ये भगवान अपने सुंदर कोमल चरण जब मेरे शरीर पर, यानी कि पृथ्वी माता पर जब जब भगवान के चरण जब पड़ते हैं, बोलते हैं मैं हर्षित हो जाती हूँ, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ. और ऐसे प्रसन्न हो जाती हूँ, रोमोत्सवो, जब एक व्यक्ति पूरी तरह से यदि प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो कैसे रोम रोम खड़े हो जाते हैं ना. हमारे रोम रोम कब खड़े होते हैं? जब जब महीने के एंड में जब सैलरी आ जाता है थोड़ा सा एडवांस में. जब जब हमारे बच्चों के मार्क्स हाँ, जब फर्स्ट रैंक आ जाता है तो हम उसको आलिंगन करते हुए चूमने लगते हैं. हाँ, जब कुछ हमें समाज में कोई प्रतिष्ठा दे देता है कि हाँ, कि आप बहुत सम्मानजनक है. कोई पुरस्कार देते तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं. पृथ्वी मैया का देखिए रोम रोम कब खड़ा होता है? जब भगवान के चरण उनके शरीर पर पड़ते हैं. और इसमें क्या बोलते हैं? कि when the when the Lord is kept at the center, when the Lord is kept at the center, my dear friends, note here, भगवान के चरण पृथ्वी माता पे पड़ने से पृथ्वी मैया प्रसन्न हो जाती है. जब हम हमारे घर के अंदर जब भगवान को केंद्र में रखते हैं, हमारा घर क्या, पूरा पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है. इसके लिए हमारे घर के सारे कार्य भगवान को केंद्र में रखते हुए कार्य होने चाहिए, सबसे पहला. दूसरा यहां पर बोलते हैं, देन व्हाट इज द इजीएस्ट वे? द इजीएस्ट वे इज, जो कुछ भी हम खाते हैं भगवान को भोग लगाकर ही खाना है. तब जाकर पृथ्वी मैया जब बोलती है कि वाह, एटलीस्ट पापी व्यक्ति तो, एटलीस्ट इतने बड़े संसार में कोई तो एक भक्त मिला जो जो मुझे केंद्र में रखते हुए कार्य कर रहा है. एंड एक बार एक इंसिडेंट आता है, हाउ वी शुड कोऑपरेट विद ईच अदर. Within a family we should cooperate with each other. Within a community of devotees we should cooperate with each other. And specifically when we are association of devotees, जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, जो कि हमको ये अमूल्य रत्न मिला है, हमको ये क्या बोलते हैं, प्राइसलेस, ये जो ये जो बीज मिला है, ये जो थॉट प्रोसेस हमको जो मिला है, इसको हम जन्म जन्मांतर तक भी इसको यदि पे करने का प्रयास करें, फिर भी हम पे नहीं कर पाएंगे. Which university teaches us how to transcend this world? Which institution gives us that currency by which we can buy the ticket of going back to spiritual world? कोई संस्था नहीं है,
कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई समाज नहीं है, लेकिन लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बताते हैं? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज वी हैव टू कीप कृष्णा एट द सेंटर एंड टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। जो जब हम करते हैं प्रातःकालीन सुबह उठकर, ये चिंतन के साथ कि दिन भर ये जो पृथ्वी माता के ऊपर हम चलने वाले हैं, हम मान लीजिए लिटिल बिट ऑफ a glimpse of earthquake can shake our entire existence। कौन से प्रॉपर्टी के ऊपर हम गर्वित हो रहे हैं, कौन से संपत्ति के ऊपर हम गर्वित हो रहे हैं, ये पृथ्वी माता का थोड़ा सा अर्थक्वेक का 1% भी यदि हिल जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस समाप्त। तो इस चिंतन के साथ आज के दिन को प्रारंभ करें कि हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। ऐसे बोलते हैं ना, एक बार एक कथा थी कि एक वन ऑफ द गुरु, लाइक ही वाज एट हिज ओल्ड एजेस। जब वृद्ध अवस्था में रहते हैं तो लाइक डिसाइपल्स यानी कि शिष्य लोग सेवा करते रहते हैं, कोई पानी देते हैं, कोई कपड़ा चेंज कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल सर्विसेज थे। सो देयर वर टू डिसाइपल्स हु वर जस्ट मसाजिंग द feet of the spiritual master। So first disciple is massaging the right hand and the right leg, and the second disciple is massaging the left leg। तो अभी जो राइट लेग वाला जो डिसाइपल है वो क्या अच्छे से थोड़ा मसाज कर रहे थे, बट both these disciple were envious of each other। they were not having cordial relationship। तो अभी एनवी है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। चाहे आप वो क्या बोलते हैं, भौतिक संसार के लोगों के साथ रहे, क्या वो भक्तों के साथ रहे। सो they were disturb easy, and this envy was causing to disturb into his service। So what the second disciple was doing is he was hitting the other leg of the spiritual master। Because by hitting the other leg of the spiritual master, वो जो उसका जो फ्रेंड है जो राइट लेग का सेवा कर रहा है, ही विल बी इन फेलियर, उसको डिफीट करने के लिए। सो एट द एंड तकलीफ क्या हो रहा है? बाय हिटिंग द राइट लेग ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, द अदर लेग ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, द स्पिरिचुअल मास्टर इज इन पेन। अरे जिसका पैर तुम मसाज कर रहे हो उसी को ही कष्ट दे रहे हैं। तो इसके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज वी हैव टू कोऑपरेट विथ ईच अदर, वी हैव टू हेल्प ईच अदर। एक दूसरे को मदद करना चाहिए कि मैं आज प्रातःकालीन समय में नहीं उठ पाया, नहीं उठ पाई, then immediately we should take support from our friends that yes, सुबह में हम दोनों नहीं कर पाए ना, तो चलो कम से कम वॉइस कॉल में कनेक्ट करते हुए कुछ कुछ तो डिस्कस करते हैं कि what was discussed today morning, let us try to watch and note down some of the points, and that is what cooperation is। Cooperation does not mean that you scratch my back and I will scratch your back। Cooperation means we have to help each other। Sometimes a friend, when he chastises for the good cause, it is good for us। तो इसके लिए यहाँ पर आज के जो डिस्कशन में द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मदर अर्थ, हु इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर एंटायर एग्जिस्टेंस। we should we should act properly externally in terms of whether it is cleanliness, whether it is plastic waste, and whatever is affecting mother earth, and internally we should be keeping Krishna at the center। भगवान को केंद्र में रखते हुए हमें ये सारे सारे कार्य करना चाहिए। और जब भगवान को केंद्र में रखते हुए जब ये कार्य करेंगे, तब ये पृथ्वी मैया प्रसन्न होगी और हमें
इस मनुष्य शरीर से जब अंतिम समय जब आएगा, उस समय पे हमें उस भगवत धाम में जाने के लिए मदद करेगी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।